हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण के समय मंत्रों के द्वारा हम किस तरह से अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव को कम कर सकते हैं, या फिर शनि साढ़े साती के नेगेटिव इफ़ेक्ट को, या अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो ख़राब स्थिति में है तो उसके जो है नेगेटिव प्रभाव को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में समस्याओं के निवारण के लिए बहुत से मंत्रों के बारे में बताया गया है और हर पर्टिकुलर समस्या के लिए अलग से जो है मंत्र दिए गए हैं, जिनको करने के नियम या प्रोटोकॉल भी बताए गए हैं। और अगर हम मंत्रों को नियमों के अनुसार अगर हम साधना करते हैं तो उसके हमें बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट जो हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यही कुछ एक पर्टिकुलर मंत्रों की साधना अगर हम ग्रहण के समय, भले ही वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो हम अगर ग्रहण के समय मंत्रों की साधना करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें कई गुना जो है अधिक जो है प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, जो ग्रहण का समय है वो एक बहुत ही स्पेशल समय माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, और इस समय किया जाने वाला कोई भी अच्छा या बुरा कर्म हमारे दृढ़ कर्मों की कैटेगरी में आता है, यानी कि फिक्स्ड कर्मास की कैटेगरी में वो आता है। और इसका जो अच्छा या बुरा फल हमें आने वाले कई जन्मों तक जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह से ग्रहण के समय हम मंत्रों की, कुछ एक पर्टिकुलर मंत्रों की साधना से अपने पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ग्रहण के दिन या उसके आसपास के दिनों में हमें अपनी जो लाइफ के कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट फैसले हैं उनको कुछ देर के लिए जो है पेंडिंग ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, ग्रहण के समय, स्पेशली चंद्र ग्रहण के समय जो है मन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि हम जो हैं गलत फैसले ले सकते हैं। तो इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो डिवोर्स केस फाइल करता है इन्हीं दिनों में, तो इस बात के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि उनका कभी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो पाए। या फिर अगर किसी व्यक्ति का रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है तो भी इस बात के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहते हैं कि वो लोग दोबारा से एक नॉर्मल रिलेशनशिप में फिर से आ पाएँ। तो इस तरह से जो ग्रहण का समय है, पर्टिकुलर जो चंद्र ग्रहण का समय है, वो मन के ऊपर बहुत ही जो है नेगेटिव प्रभाव जो है वो डाल सकता है। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किन पर्टिकुलर मंत्रों की साधना से हम अपनी लाइफ में जो है नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र महादेव का परम शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, और इसके नियमानुसार अगर हम इस मंत्र की ग्रहण के समय अगर साधना करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में क्रिटिकल इलनेस का सामना कर रहा है, या फिर अपनी बीमारी से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर उसकी लाइफ में एंजाइटी या फियर जैसे इश्यूज हैं, तो इस मंत्र की ग्रहण के समय जो साधना है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकती है। और इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की जो साधना है ग्रहण के समय, वो किसी भी व्यक्ति के लाइफ में एक अनटाइमली डेथ के फियर को भी काफ़ी हद तक जो है वो टाल सकती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्यों किसी भी मंत्र, किसी पर्टिकुलर मंत्र को कम से कम 108 बार चैंट करने के लिए कहा जाता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में हमारे टोटल 27 नक्षत्र माने गए हैं, और हर नक्षत्र के जो हैं 4 चरण होते हैं, और अगर हम 27 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो टोटल है वो 108 आएगा। तो इस तरह से जब भी हम किसी मंत्र को 108 बार चैंट करते हैं तो जो प्रत्येक मंत्र है
वो हर नक्षत्र चरण को जो है समर्पित होता है और वहाँ से हमें जो है उससे पॉजिटिविटी जो है हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती है। तो इस तरह से अपनी लाइफ में जो नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए जो है महामृत्युंजय मंत्र जो है वो बहुत ही प्रभावशाली जो रिजल्ट हैं वो दे सकता है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है वो इस तरह से है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए हमारा जो अगला मंत्र है वो है ओम रुद्राय नमः। ये भी महादेव का परम शक्तिशाली मंत्र माना गया है। और देखिए अगर आपको अपने घर में या अपने आसपास एक तरह से नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग जो है अगर वो रहती है तो आप चंद्र ग्रहण के समय जो है इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। और ये मंत्र इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि इसकी साधना करने के बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपके आसपास टिक भी नहीं सकती। तो इस तरह से नेगेटिव एनर्जी को दूर हटाने के लिए ये मंत्र जो है बहुत जो है अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वो पीड़ित अवस्था में है, अफ्लिक्टेड है, तो भी ये मंत्र जो है इस मंत्र की साधना ग्रहण के समय, स्पेशली चंद्र ग्रहण के समय जो है बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। मान लीजिए हमारे जो बर्थ चार्ट में जो है राहु और चंद्र का जो है ग्रहण योग बना हुआ है या फिर शनि चंद्र का विष योग है, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ में जो है नेगेटिव प्रभावों, नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो चंद्र ग्रहण के समय इस मंत्र की साधना से उन नेगेटिव प्रभावों को जो है काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को शनि साढ़े साती की वजह से के नेगेटिव प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है अपने जीवन में, उसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो भी ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जो है इस मंत्र की साधना चंद्र ग्रहण के समय करने से शनि साढ़े साती के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ सकती है। तो इस तरह से ये महादेव का जो मंत्र है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है किसी भी खराब ग्रहों के योग के जो नेगेटिव प्रभावों का सामना हमें अपनी लाइफ में अगर करना पड़े तो उसके निवारण के लिए। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह से नेगेटिव परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके बर्थ चार्ट में किसी भी तरह का ग्रहण योग बना हुआ है, तो आपको अपनी सोच को बिल्कुल भी नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए जो ग्रहण है वो तो चांद और सूरज को भी लगता है, उन्हें भी कठिन परिस्थितियों का जो है सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी फिर से जो है चमकने लगते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।